हर हर महादेव। दोस्तों, जो ये सावन का महीना होता है यह बहुत ही खूबसूरत और पवित्र सावन का महीना होता है। यह महापर्व पूजा भक्ति तथा शिव को खुश करने के लिए माना जाता है। इस महीने को प्यार का महीना भी कहा जाता है। सावन का महीना भारत के साथ साथ बल्कि और देशों में भी इसे बहुत ही श्रद्धा से पवित्र पूर्वक मनाया जाता है। सावन के जो सोमवार के व्रत रखता है उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जो कार्य नहीं बन रहे होते हैं वो कार्य बनने लग जाते हैं। जो लड़के और लड़कियां अच्छे वर की तलाश में होती हैं वह सोमवार का व्रत सावन के महीने के जरूर रखें। जो भगत सच्चे दिल से भगवान शिव शंकर को सावन के महीने में पुकारता है, शिव शंकर उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का महीना 14 जुलाई को दिन गुरुवार को पड़ रहा है। यह बहुत ही शुभ योग बन रहा है। यह दिन साक्षात मंगलकारी है। इस दिन भगवान शिव की पूजा आप अवश्य करें। सावन के महीने का पहला सोमवार 18 जुलाई सावन को पहला सोमवार पड़ रहा है। इस दिन आप व्रत अवश्य रखें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। सावन की समाप्ति है 12 अगस्त को। रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा 11 अगस्त गुरुवार के दिन। सावन के महीने की समाप्ति होने से एक दिन पहले राखी का पर्व मनाया जाएगा, यानी कि 11 अगस्त को। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आपको सावन के महीने में 5 गलतियां ही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भोले बाबा को सोमवार के व्रत में ये 3 चीजें कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। साथ ही साथ इन 3 महिलाओं को सोमवार का व्रत बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इससे घर में बर्बादी आ सकती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले जानते हैं कि सावन के महीने में कौन कौन सी गलती करने से भोले बाबा नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में सुबह जल्दी उठना चाहिए, यानी कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, वरना शिव नाराज हो जाएंगे। सावन के महीने में हरी सब्जियां दूषित हो जाती हैं, इसलिए हरी सब्जियों को नहीं खाना चाहिए। अगर खाना चाह रहे हैं आप तो उन्हें आप देखकर खाएं कि उनमें कीड़े वगैरह तो नहीं हैं। सावन के महीने में बैंगन भी नहीं खाना चाहिए। बैंगन खाने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। इस सावन के महीने में पति पत्नी को दूरी बनाकर रहना चाहिए, संबंध नहीं बनाने चाहिए। अगर आप संयम नहीं रखते हैं तो भगवान शिव आपसे हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो जाते हैं। सावन के पवित्र महीने में घर में कभी भी रोना धोना नहीं चाहिए। हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें। अगर आप खुश रहते हैं तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको माला माल कर देते हैं। सावन के महीने में गलती से भी कभी मांस नहीं खाना चाहिए। शराब मदिरा नहीं पीना चाहिए। लहसुन और प्याज भी नहीं खाना चाहिए। इसे आप खा सकते हैं पर सावन के महीने में ना खाएं। सावन के महीने में ये सब सेवन करने से आपको पाप चढ़ते हैं, यानी कि और ज़्यादा घोर पाप मिल जाते हैं और नरक में जाना पड़ता है। घर के किसी भी सदस्य को चुगली आदि नहीं करनी चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। निंदा ना तो करे और ना ही निंदा सुने। कहते हैं ना, निंदा करने वाले से सुनने वाला ज़्यादा दुष्ट होता है। नफरत वगैरह नहीं फैलानी चाहिए। घर में साफ सफाई का ध्यान विशेष रखें। नियम बनाएं कि सुबह जल्दी उठें और रात को जल्दी सो जाएं। सावन के महीने में बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, शेविंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पाप लगता है और भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। सावन के महीने में मीठा बोलने वाला व्यक्ति भगवान शिव की कृपा पा लेता है। वह व्यक्ति जल्दी ही करोड़पति बन जाता है, क्योंकि उसके सर पर भगवान शिव का आशीर्वाद बन जाता है। सावन में हो सके जितनी आपसे आप उतनी गरीबों की सेवा करें, भंडारा कराएं, गरीबों में कपड़े आती बांटे। भगवान शिव उस व्यक्ति को पल भर में धनी बना देते हैं। सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी गरीब को अपने घर से खाली हाथ ना जाने दें।
गरीब व्यक्ति को, विकलांग व्यक्तियों को भोजन अवश्य करवाएं। क्या पता उस गरीब के रूप में आपको भगवान शिव मिल जाएं, तो उसी रूप में भगवान शिव हों और भगवान जी कभी भी धरती पर आपका ईश्वर किसी भी रूप में आ सकते हैं। आगे आपकी मर्जी। नेक्स्ट दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान शिव के पास कुछ चीज़ें गलती से भी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा। तो नंबर 1, जहाँ पर रखा हो शिवलिंग या शिवलिंग जी की कोई भी प्रतिमा, तो वहाँ पर भूल कर भी चप्पल जूते लेकर नहीं जाने चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई जूते चप्पल लेकर प्रवेश अगर कर रहा होता है, आपको कितना क्रोध आता है। तो इसी कारण महादेव भी नाराज हो जाते हैं। जो आपको मिलने वाला फल होता है वह नष्ट हो जाता है। इसलिए मंदिर में हमेशा नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए। चाहे आपका अपने घर का मंदिर भी हो, चाहे आपने एक कमरे में मंदिर बनाया हो, उसमें भी आप चप्पल बाहर ही निकालकर फिर अपने उस रूम में एंटर करें जिस रूम में आपका मंदिर है। चमड़ों की चप्पलों से देव शक्ति आदि नाराज होती है। देखिए, अक्सर मासिक धर्म हर महिला को आता ही है और वह बिना बताए किसी को भी पूजा पाठ कर लेती हैं, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा चल रही है तो आपको घर के मंदिर में और बाहर के मंदिर में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। मंदिर से थोड़ा दूर ही रहें। आप जानबूझकर ये गलतियां करती हो तो इससे आपको देव शक्ति आपसे नाराज हो जाती है, क्रोधित हो जाती हैं। ऐसे में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर है। ऐसी व्यवस्था में महिलाओं को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। ऐसे में महिलाओं को मंदिर में नहीं जाना चाहिए, धार्मिक यात्राएं नहीं करनी चाहिए, तुलसी माता में पानी भी नहीं डालना चाहिए। वैसे तो धार्मिक समय में किसी भी पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए, इससे पौधे मुरझा जाते हैं। जब देव शक्ति आपसे नाराज होंगी तो एक तो जाहिर सी बात है कि आपको गरीबी और कंगाली का सामना फिर करना ही पड़ेगा। घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। जहाँ पर शिवलिंग होता है वहाँ पर सभी शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं। ये शास्त्रों में वर्णित है, शास्त्रों में बताया गया है। अगर आपके घर में होता है शिवलिंग, वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए शिवलिंग पर जलधारा हमेशा अवश्य होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखता है। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं पर उस पर जल या तो हफ्ते बाद अर्पित करेंगे या महीने में अर्पित करेंगे। ऐसे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल अर्पित नहीं कर सकते शिव शंकर पर तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित ना करें। अगर आपने स्थापित किया है तो आप सुबह भी शिवलिंग पर जल अर्पित करें, अभिषेक करें। शाम के टाइम प्रदोष काल में भी आप जल अर्पित करें। देखना आपको कितना इसका विशेष लाभ मिलेगा। मन मांगी मुरादें आपकी पूरी होंगी। यह गरुड़ पुराण में बताया गया है। अगर आप शिवलिंग को ऐसे ही घर पे रख लें और जल अर्पित ना करें तो आपको कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट, शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग का और तुलसी माता का आपस में बहुत बड़ा वैर बताया गया है। इसलिए तुलसी माता में शिवलिंग जी की और गणेश की प्रतिमा को कभी भी नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में तुलसी में शिवलिंग को रख लेते हैं और उनके घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। ऐसा करने से महाशक्तियां क्रोधित हो जाती हैं। शिवलिंग पर कभी भी तुलसी नहीं अर्पित करनी चाहिए, ये बात सभी को मालूम होगा। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। घर के मंदिर में या बाहर के मंदिर में, किसी भी मंदिर में आप अगर मांस खाया हो या किसी स्त्री के साथ संभोग किया हुआ हो और आप शुद्ध ना हो और आप मंदिर में प्रवेश कर जाएं तो इससे आपके ऊपर शंकर आपसे ऐसे क्रोधित हो जाएंगे, आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। ऐसा करने से व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा व्यक्ति
बर्बादी का कारक खुद बन जाता है अपने। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। ऐसा करने से सभी शक्तियाँ आपसे प्रसन्न रहती हैं। आपको हम बताते हैं कि सोमवार के दिन आपको ये फल कभी नहीं खाना चाहिए। अगर आप गलती से भी इस फल को खा लेते हैं तो जिंदगी भर भगवान शिव के क्रोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपका व्रत भंग हो सकता है। सबसे पहला नियम दोस्तों, व्रतधारी को जिसने व्रत किया है उसे कभी भी उधार मांगकर फल नहीं खाना चाहिए। इसे पाप लगता है और आपका व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांगकर भी व्रत आदि में फल नहीं खाने चाहिए। उधार मांगकर जो भी आप फल खाते हैं तो वह व्रत का फल आधा हो जाता है। और दूसरा, व्यक्ति को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए। अगर कोई आपको अपनी मर्जी से में कुछ दे रहा है तो उसे आप भोले शंकर का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लीजिए, पर कभी भी अपने आप किसी से ऐसे उधार मांगकर फल ना खाएं। इससे पाप भी लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भी भंग हो जाती है। नंबर 2, या चाहे सावन का व्रत हो, चाहे आपके सोमवार के नॉर्मली जो व्रत रखती हैं महिलाएं वो हों, तो आपको कभी भी व्रत में नाशपाती नहीं खानी चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में देखो नाशपाती बहुत आती है, पर आपको व्रत वाले दिन कभी भी नाशपाती नहीं खानी चाहिए। दरअसल इस फल का नाम स्टार्ट होता है नाशपति यानी नाश करने वाला, तो इसलिए इस फल को व्रत में कभी नहीं खाना चाहिए। व्रत को छोड़कर आप किसी और दिन खा सकते हैं, बस आपको सोमवार के व्रत वाले दिन नहीं ये खाना चाहिए। भगवान को भी नाशपाती कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। 2, यह सिंघाड़े के आटे का खाना खाने से भी आपका व्रत टूट जाता है। लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन आदि कीड़े वगैरह लग जाते हैं, छोटी छोटी सुरसुरियाँ होती हैं वो लग जाती हैं, जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देती। कीड़ों से रहित आटा खाना खाने से आप मांस का सेवन करते हैं, इसलिए कभी भी ऐसा आटा ना खाएं जिसमें कीड़ों की शिकायत हो। ऐसा करने से आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत अगर में आप कुट्टू का आटा वगैरह खा रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आटा एकदम फ्रेश हो। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, 5 ऐसी औरतों को या ऐसे मर्दों को, पुरुषों को सावन के महीने के व्रत नहीं रखने चाहिए। इससे भगवान शिव हो जाते हैं क्रोधित। भोलेनाथ शिव शंकर ऐसे व्यक्तियों की पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करते। नंबर 1 दोस्तों देखिए, खासकर पति पत्नी को के लिए यानी कि जोड़े के लिए सावन का व्रत रखना बहुत ही ज़्यादा शुभ और खास माना जाता है। इस व्रत को पूर्ण तरीके से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है, 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। दोस्तों अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो आप सावन के इस व्रत को नहीं रख सकते। बिना व्रत रखे कोई भी प्रेमी जोड़ा ऐसे सावन के व्रत ना रखें। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो भी आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं हैं। पहले आप 7 फेरे ले, तभी आप इस व्रत को भली भांति रख सकते हैं। जब तक आपके 7 फेरों के वचन नहीं होते तब तक आप किसी भी धार्मिक कार्य में बैठने योग्य नहीं होते, क्योंकि फेरों से ही होता है गठबंधन और गठबंधन से ही होता है 7 जन्मों का साथ। और यदि आप शास्त्रों के विरुद्ध जाकर ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट, दुष्ट विचार। जिन बंदों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कुविचार उनके दिमाग में चलते रहते हैं, तो उन्हें आपको उनसे दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी भी सफल नहीं मानी जाती है। अगर आप शास्त्रों की माने तो आपके मन में अगर गलत विचार आते हैं, दूसरों के प्रति आप अपने मन में गलत भावना रखते हैं,
तो आप सावन का व्रत कभी भी ना रखें। शिव ऐसे व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहते हैं, उनकी पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करते। अगर आपका मन सच्चा है, आप सच्चे मन से व्रत रख रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी से दृश्य भेदभाव नहीं रख रहे हैं, तभी शिव शंकर आपकी पूजा स्वीकार करेंगे। आप व्यक्तियों को भी शिव शंकर की पूजा आराधना करनी चाहिए ताकि आपको सद्बुद्धि मिले, पर आप सावन के व्रत ना रखें क्योंकि यह व्रत प्रेम भावना के लिए बना हुआ है, इसलिए आप इस व्रत को कतई ना रखें। आपको बता दें, शास्त्र कहता है जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से दूर रहते हैं उन्हें वक्त के चलते एक दूसरे के साथ हो जाना चाहिए, तभी ईश्वर उनकी भक्ति स्वीकार करता है। शास्त्र कहते हैं पति पत्नी जब आपस में मिलकर पूजा अर्चना करते हैं, व्रत करते हैं, तो काफ़ी फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर आप सावन का व्रत रखना चाहते हैं तो दोनों को एक होना चाहिए, तभी भोले बाबा आप लोगों की पूजा स्वीकार करेंगे और आपको मनवांछित फल देंगे। तो आचार्य चाणक्य की नीति के दौरान एक वैश्य की पूजा भी भोले शंकर कभी भी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि यह शास्त्रों के एकदम विरुद्ध माना गया है। ऐसा करने से महापाप माना जाता है। ऐसे में सावन के इस पवित्र महीने में सभी महिलाओं को दूर रहना चाहिए और व्रत को कभी भी गलती से नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग को कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, इसे पाप माना जाता है। वहीं पर जिस पुरुष के अंदर स्त्री को लेकर गलत विचार आते हैं और वही व्यक्ति गालियां देता है, तो भगवान शिव ऐसे व्यक्ति को नरक में भी स्थान नहीं देते। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करते। ऐसे कुंवारी लड़कियों को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। पाना है भोला भाला महादेव जैसा पति, कुंवारी कन्या इस व्रत को जरूर रखें। तौर पर शिव शंकर के इस पवित्र सावन के महीने में जो कुंवारी कन्याएं व्रत को पूर्ण कर लेती हैं, उसे यकीनन महादेव जैसे पति की प्राप्ति अवश्य होती है। दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी सावन के महीने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभयम।